वेलकम टू मयूर हॉरर स्टोरी। और आज की कहानी आप देखने जा रहे हैं मेरी आवाज में। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा गाइज। और अपने अपने कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करिएगा। शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आपको मेरी वीडियोस पर्सनली मेरी आवाज में देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, उसको जाके विजिट जरूर करिए मेरे चैनल को भी। और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा गाइस। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। राहुल एक बिजनेसमैन था। वह सुबह 8 बजे अपने घर जाता और रात को 8 बजे ही अपने घर आता था। एक रात उसके ऑफिस में उसे बहुत ज़्यादा काम था, सो वह लेट हो चुका था। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। राहुल एक सुनसान रास्ते से अपनी कार चला रहा था। तभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी राहुल ने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी, क्योंकि रास्ते पर एक लड़की थी जो रो रही थी। उस लड़की का चेहरा राहुल की दूसरी तरफ था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसलिए राहुल अपनी गाड़ी से उतर गया और वो उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद राहुल उस लड़की के पास चला गया। उसके बाद राहुल ने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा। वह देखकर उस लड़की ने राहुल को पलटकर देखा। उस लड़की का चेहरा इतना खूबसूरत था कि राहुल उसे देखता ही रह गया। राहुल को देखकर उस लड़की ने कहा, कौन हो आप? राहुल ने कहा, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था और तभी आपको देखा, इसलिए गाड़ी रोक दी। बताइए क्यों रो रही हैं आप? उस लड़की ने कहा, अभी अभी मेरे माँ बाप गुजर गए और मैं अकेली हो गई, इसलिए मैं रो रही हूँ। मुझे रहने के लिए कोई घर भी नहीं मिल रहा। यह बात सुनकर राहुल को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए राहुल ने उस लड़की से कहा, प्लीज़ आप रोना बंद करो और मेरे घर रहने चलो, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस लड़की ने यह कहा कि मेरे लिए ये सही होगा, लेकिन सर मैं आपके घर में फ्री में नहीं रहूँगी, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। राहुल ने कोई बात नहीं, वो हम घर पर जाके देखते हैं, ऐसा कहा। उसके बाद उस लड़की ने कहा, आपके घर में आने से पहले मेरी एक शर्त है। राहुल ने कहा, कौन सी शर्त? उस लड़की ने कहा, उस घर में मेरे लिए आपको एक अलग से कमरा देना होगा। राहुल ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, वैसे भी घर में बहुत रूम है, आपको जो चाहिए वो ले लो। उस लड़की ने कहा, लेकिन एक और बात। राहुल ने कहा, हाँ बोलिए। उस लड़की ने कहा, मेरे कमरे में आप जब भी आओगे तब हमेशा दरवाज़ा नॉक करके ही आना। उस लड़की की यह बात सुनकर राहुल को लगा कि वो लड़की सेल्फ प्राइवेसी की वजह से ऐसा बोल रही होगी। इसलिए राहुल ने, हाँ ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जब भी आपके कमरे में आऊँगा तब हमेशा दरवाज़ा नॉक करके ही आऊँगा, या फिर आपको बाहर से आवाज़ देकर ही आऊँगा। उसके बाद राहुल और वो लड़की राहुल के घर की तरफ जाने लग गए। रास्ते में राहुल ने उस लड़की को उसका नाम पूछा। इस पर उस लड़की ने अपना नाम निशा बताया। 6 महीने हो चुके थे उस रात से लेकर निशा राहुल के ही घर में रह रही थी। उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो उसके एक नौकर या काम वाली बाई कभी नहीं समझता था। एक दिन राहुल को उसकी कंपनी में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया था। इस बात के लिए राहुल बहुत खुश था। रात के 8 बजे राहुल अपने घर पर आ गया और वो बिना कुछ सोचे समझे निशा के कमरे में चला गया। ज़्यादा खुश होने की वजह से वह ये भूल गया था कि उसे हमेशा दरवाज़ा नॉक करके ही निशा के कमरे में जाना था। राहुल जैसे ही निशा के कमरे में चला गया तो उसने सामने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह कमरा पूरी तरह से धुएं से भर गया था। इतना धुआं कि राहुल को उस कमरे के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए राहुल निशा को आवाज़ दे रहा था, निशा ये सब क्या है, कहाँ हो तुम, क्या तुम इस कमरे में हो? राहुल के ये सवाल सुनकर उस धुएं के अंदर से एक डरावनी आवाज़ आई, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमेशा दरवाज़ा नॉक करके आओ। यह सुनकर राहुल ने कहा, कौन है? उसके बाद धीरे धीरे धुआं कम होने लगा और धुएं में राहुल ने निशा को
वो रूप में देखा, जो देखकर राहुल पूरी तरह से डर गया, क्योंकि निशा एक चुड़ैल बन गई थी और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। अभी राहुल उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक निशा ने राहुल को धक्का दे दिया और राहुल जाकर पैर पर गिर गया। उसके बाद निशा वहाँ से भाग गई, लेकिन उस रात से लेकर आज तक निशा को दोबारा कहीं भी नहीं देखा गया। राहुल आज भी यही सोचता है कि आखिर ये निशा थी कौन। एक रात विशाल हमेशा की तरह लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा था। उसे लेट नाइट ड्राइविंग कार बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो हमेशा हर रात को लॉन्ग ड्राइव पे जाता था। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे और विशाल हमेशा की तरह लॉन्ग ड्राइव एंजॉय कर रहा था। अभी थोड़ी सी देर ही हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से उसे एक लड़की दिखी जो रोड के साइड में खड़ी हुई थी। उसे देखकर विशाल ने गाड़ी रोकी और वो उस लड़की के पास चला गया। उस लड़की को देखकर विशाल ने कहा, सुनिए, आप इतनी रात को यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? इस पर उस लड़की ने कहा, मैं तो यहाँ नाइट वॉक करने के लिए आई थी। मुझे खाना खाने के बाद चलना बहुत अच्छा लगता है। विशाल ने कहा, वैसे आपका घर कहाँ पर है? उस लड़की ने कहा, वो मैं मीरा रोड के सामने रहती हूँ। इस पर विशाल ने कहा, मीरा रोड? वो तो बहुत दूर है, क्या इतना ज़्यादा चलना ज़रूरी है? उस लड़की ने कहा, हाँ, लेकिन मैं घर वापस जाते वक्त ऑटो, रिक्शा या टैक्सी से जाती हूँ, पर पता नहीं आज मुझे कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिल रही है। विशाल ने कहा, तो चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, वैसे मैं उसी तरफ से जाने वाला हूँ। उसके बाद विशाल और वो लड़की एक साथ सफ़र करने लग गए। कुछ देर बाद विशाल ने उस लड़की को अपने घर पहुँचाया और वो अपने घर की तरफ चला गया। दूसरी रात हमेशा की तरह विशाल लॉन्ग ड्राइव पे चला गया। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी उसे वो लड़की फिर से दिखी। उसके बाद उसने फिर से उस लड़की को लिफ्ट दी और उसे उसके घर पहुंचाकर वो अपने घर की तरफ चला गया। अब ऐसा हर रात चल रहा था। निशा हमेशा उसको एक सुनसान रास्ते पर दिखाई देती थी। विशाल उसे लिफ्ट देकर उसके घर तक छोड़ता था। उस लड़की का नाम निशा था। समय आगे बढ़ रहा था और वो विशाल निशा से प्यार करने लगा था। एक रात विशाल उसे प्रपोज करने ही वाला था, पर लेकिन वो लड़की उस वक्त विशाल को दिखी ही नहीं। उसे लगा कि शायद उसका चलने का मूड नहीं होगा, इसलिए वो अकेले ही लॉन्ग ड्राइव पे चला गया। दूसरी रात भी वो उस लड़की के सुनसान रास्ते पर उसका वेट कर रहा था, पर वो वहाँ पर नहीं थी। यह देखकर विशाल को चिंता होने लगी, इसलिए वो सीधा निशा के घर चला गया। घर में जाकर देखा तो एक औरत थी। उसे देखकर विशाल ने कहा, आंटी, ये निशा का घर है क्या? उस औरत ने कहा, हाँ, ये निशा का घर है, लेकिन तुम कौन हो बेटा? विशाल ने कहा, मैं उसका दोस्त हूँ। उस औरत ने कहा, क्या काम है निशा से? विशाल ने कहा, जी 2 दिन से निशा मुझे दिखी नहीं, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। कहाँ है वो? उस औरत ने कहा, 2 दिन से मतलब? विशाल ने कहा, हाँ, हम हर रात साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, लेकिन वो मुझे 2 दिनों से दिखी नहीं। उस औरत ने कहा, बकवास मत करो, क्या तुम पागल हो? विशाल ने कहा, नहीं आंटी, सच बोल रहा हूँ मैं। विशाल की ये बात सुनकर उस औरत ने कहा, निशा मेरी बेटी है और वो 6 महीने पहले ही गुजर गई थी, और तुम्हें कैसे दिख सकती है वो? उस औरत की यह बात सुनकर विशाल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और वो बिना कुछ कहे उस घर से बाहर आ गया। उसके बाद उसने अपनी गाड़ी के पास देखा तो निशा गाड़ी की यहाँ थी। विशाल को देखकर निशा ने कहा, चलो नाइट ड्राइव पे चलते हैं।